वेल नमस्कार प्रणाम, फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल पे। और मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक मैसेंजर पे, और कुछ कुछ मेरे यूट्यूब वीडियोस पे भी मुझे कमेंट किया गया कि मैं नए वीडियोस क्यों नहीं बना रहा हूँ आजकल। तो डेफिनेटली कुछ परेशानियाँ थी, कहीं पे मैं व्यस्त था, कुछ घरेलू चीज़ें थी जिसमें मैं बिजी था। बट उसके साथ साथ सबसे ज़रूरी बात ये थी कि मैं तब तक वीडियो नहीं बनाता जब तक मुझे कुछ अच्छा टॉपिक नहीं मिलता आप लोगों के लिए। क्योंकि बस मेरी वीडियो बनाना या फिर कुछ भी पोस्ट कर देना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद बिल्कुल साफ है कि वैसी चीज़ें आप लोगों के सामने लाऊं जो आपके फ़ायदे की हो, और जिसको देखकर या जिसको सुनकर समझकर आप कुछ फ़ायदा उठा सकें या फिर आप कुछ सीख सकें या आपके जीवन में कुछ बदलाव आए। और यकीन मानिए आज का टॉपिक फिर से बहुत ही हॉट होने वाला है और शायद आपके बहुत ही काम आने वाला है। क्योंकि बहुत सोचने के बाद आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मेरे जहन में आया जो कि एकदम आम टॉपिक है और हर किसी की ज़रूरत है। मैंने मैक्सिमम वीडियोस में ये कहा है, बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैंने ये बताया है कि अभी भी हमारे सोसाइटी में लगभग 90 टू 95% लोग ऐसे हैं। जी हाँ, आप अपने आसपास नज़र घुमाकर देख सकते हैं, आपके घरों के आसपास, अपने फैमिली मेंबर्स में आप देख सकते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग कि 95% लोग ऐसे हैं जो अभी भी फिटनेस एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया है जिन्होंने। क्यों, आखिर क्या रीज़न है? लेकिन जब आप पूछेंगे तो मोर देन 50% लोग ऐसे हैं जो फिट रहना चाहते हैं, जिन्होंने प्लान कर रखा है कि वो शुरुआत करेंगे, वो जिम जाएंगे, वो पार्क में जाएंगे, वो योगा करेंगे या किसी भी तरह की फिटनेस एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, फिर भी वो शुरू नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों ने शुरू किया भी तो ड्यू टू सम रीज़न उनका ब्रेक हो जा रहा है, छूट जा रहा है, वर्कआउट एक्सरसाइज मिस कर जा रहे हैं वो, और फिर से शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर क्या रीज़न है, आखिर क्या लैकिंग है? क्यों हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग फिट रहना चाहते हैं, हम लोग एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, शुरू करते भी हैं लेकिन छूट जाता है? और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। क्या रीज़न है? कैसे इन सब से बचा जाए और कैसे इसको ब्रेक करके इससे बाहर आया जाए और अपने आप को फिट बनाने के लिए, अपने वर्कआउट को रेगुलर रखने के लिए आखिर ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग आसानी से, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी ब्रेक के, हम लोग अपने आप को फिट रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और कुछ चीज़ों को मैंने आज फिल्टर किया है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न जो है, हम लोगों का कोई भी गोल जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है। हम लोग प्लान तो बहुत फोर्सफुली बहुत बड़े गोल को प्लान कर लेते हैं, और मैक्सिमम लोगों का जो परेशानी है, जो गोल प्लान होता है वो होता है वेट लॉस। क्योंकि मैक्सिमम लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। वेट गेन हो जाने के बाद, सिर्फ वेट गेन होने के बाद सिर्फ बॉडी खराब नहीं दिखती, बल्कि कई बीमारियों से हम ग्रसित हो सकते हैं। कुछ आम छोटी मोटी बीमारियां हैं जैसे कि बीपी, शुगर, हर कोई जानता है। हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ये भी हर कोई जानता है। और भी तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में शुरू हो जाते हैं। कमर दर्द शुरू हो जाता है, घुटने में दर्द शुरू हो जाता है, और भी बहुत छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके नाम अभी मैं नहीं लूँगा। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फिट रहने से, अपने आप को, शेड्यूल को बड़ा करने से प्रॉब्लम क्या होती है कि गोल तो बड़ा कर लेते हैं हम लोग, बट बहुत ही जल्दी जब हम उस गोल को फॉलो करने के लिए पीछे पीछे भागते हैं तो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि गोल को फुलफिल करना या गोल को अचीव करना इतना आसान नहीं हो पाता हमारे लिए। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, मेरे साथ, हर किसी के साथ होता है। और यहीं पे वो चीज़ें हैं जो हमें ब्रेक कर देती हैं, क्योंकि हमारा गोल इतना बड़ा होता है, हम लोग तुरंत में इतना बड़ा गोल बना लेते हैं कि उसको फॉलो करने के लिए उस लेवल पे हम अपने बॉडी को नहीं पहुंचा पाते हैं। और ना ही हमारी ट्रेनिंग के शुरुआती दौर में उस लेवल पे हमारा बॉडी जा पाता है, ना ही हमारा ट्रेनिंग, ना ही स्ट्रेंथ, ना ही हमारा स्टेमिना, एंडोरेंस, कुछ नहीं रहता है उस लेवल पे। लेकिन हम उस गोल को टारगेट किए रहते हैं अपने माइंड में, और फिर हम लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर गोल, वी आर नॉट कैपेबल टू अचीव आवर गोल, और शायद हमसे हो ही नहीं पाएगा। और ये नेगेटिविटी, ये जो डिसअपॉइंटमेंट होता है, ये हमें पूरा का पूरा फोर्स करता है उस चीज़ से दूर जाने के लिए, और हम हो भी जाते हैं। फिर वी नेवर डेयर टू स्टार्ट अगेन, बिकॉज हमने तो अपने आप को कन्विंस कर दिया है, हमने अपने आप को समझा लिया है कि हमसे ये गोल पूरा हो ही नहीं सकता है। तो शायद सबसे पहले गलती ये होती है। तो आप सभी लोगों के लिए, ऐसे जो भी लोग होंगे जिन्होंने कभी जिम जाने का, जिन्होंने कभी अपने आप को फिट रखने का या वेट लॉस करने का, जो उन्होंने अपने ख्वाब देखा होगा और शुरुआत करा होगा, आप सभी को एक एडवाइस है कि कभी भी बड़ा गोल मत बनाइए।
एक छोटे गोल को लेकर चलिए। पहले आप अपने आप को फिट रखने का, पहले आप बॉडी को लेवल को इम्प्रूव करिए, पहले अपने आप को उस लायक बनाइए कि आप कोई भी गोल अचीव कर सके। उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप देखें तो जिम जाते होंगे, अगर आपने पुशअप्स करना शुरू किया होगा तो शायद शुरुआती दौर में आपने एक भी पुशअप नहीं कर पाया, या शायद 5 या 10 किया होगा आपने। तो धीरे धीरे उसको टारगेट बनाइए 20 करने का। शुरुआती दौर में हो सकता है कि जिम में डंबल शायद 5 केजी का भी उठाने में आपको मुश्किल आ रही होगी, तो आप कोशिश करिए कि धीरे धीरे ट्रेनिंग करें। 5 केजी से 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी के डंबल उठाने लायक पहले आप हो जाए। हो सकता है कि आप जब स्ट्रेंथ की मशीन को यूज़ कर रहे हो, चेस्ट प्रेस हो या लैट पुल डाउन या कोई भी मशीनें हो, उसमें शायद 2 या 3 प्लेट लगाने में और उसको खींचने में, उसको परफॉर्म करने में आपकी हालत खराब हो रही हो, तो पहले कोशिश करिए कि आपकी पावर इतनी बढ़े, आपकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़े कि आप उस नंबर ऑफ प्लेट्स इंक्रीज कर सके, उसमें वेट इंक्रीज कर सके। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं इजीली कि शायद आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है। सो इंप्रूवमेंट सिर्फ वेट लॉस या वेट गेन से मत चेक किया करिए। आप ये भी देखिए कि फ्रॉम द डे 1 टू डे 15 या डे 20, जितना भी दिन आपने जिम में बिताया या कहीं पे भी बिताया, आप में और क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आया है। तो पॉजिटिविटी लाने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। खैर, ये बातें थी उन लोगों के लिए जो शायद एक स्टेप ले चुके हैं और फिर भी पीछे भाग गए। अभी कई ऐसे लोग हैं जो पिछले 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, और यकीन मानिए कई ऐसे लोग हैं जो 1 या 2 साल से प्लान सिर्फ कर रहे हैं कि हम लोग शुरुआत करेंगे, हम लोग अपने आप को फिट रखने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा एक्सक्यूज क्या होता है उनके पास कि हमारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा कि हम लोग शुरुआत करें। एक्चुअली ये बिल्कुल गलत चीज़ है, इसको बुरा मत मानिएगा, बट टाइम हर किसी के पास होता है और हर किसी के पास वही 24 घंटे हैं। और यकीन मानिए मेरे दोस्त, अगर अपने आसपास देखेंगे तो आपसे और हमसे कई गुना ज़्यादा व्यस्त लोग, कई गुना ज़्यादा पैसे वाले लोग, पैसे वाला इसलिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो व्यस्त है, जो काम कर रहा है, वो आपसे हमसे ज़्यादा पैसा भी कमा रहा है, फिर भी उनको हेल्थ की इंपॉर्टेंस पता है, उनको इस शरीर की इंपॉर्टेंस पता है, इसलिए वो अपने आप को फिट रखने के लिए समय जरूर निकालते हैं। तो जब वैसे लोग जो व्यस्त भी हैं, जो पैसा भी खूब कमा रहे हैं, जो समय भी दे रहे हैं अपने काम में बहुत ज़्यादा, फिर भी अपने फिटनेस के लिए, अपने बॉडी के लिए अगर समय निकाल सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं निकाल सकते। सो कहीं ना कहीं कुछ मिसमैनेजमेंट है हमारे टाइम मैनेजमेंट में, उसको थोड़ा सा फिगर आउट करने की ज़रूरत है। और आप देखिएगा कि अगर आपके पास एक्सरसाइज का भले टाइम ना मिल रहा हो, बट दिन भर में उसी 24 घंटे में 1 या 2 घंटे कहीं ना कहीं आप अपना व्यस्त समय जो होता है, जो इंपॉर्टेंट टाइम जो होता है, उसको आप बर्बाद कर रहे होंगे किसी ना किसी रीजन से। शायद उस टाइम को हम और आप मिलकर एक्सरसाइज में या अपने बॉडी को फिट रखने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये प्लीज अलग अलग प्रोफेशन के लोग इस वीडियो को शायद देखेंगे, तो ये फिगर आउट आपको करना होगा कि आप आखिर कौन सा सुटेबल टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं। और बिल्कुल टाइम होगा, जरूरी नहीं कि आप 2 घंटे निकालें, आप 1 घंटे निकालें। आप अगर रोज आधे घंटे यानी कि 30 मिनट्स भी निकालते हैं, आपके लिए बहुत होगा, क्योंकि अपने आप को फिट रखने के लिए इतना टाइम काफ़ी होता है। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक जल्दी जल्दी मैं रखने जा रहा हूँ। सो आप प्लीज़ अगर टाइम का एक्सक्यूजेस है उसको जल्द से जल्द दूर करें। आप जरूरी नहीं कि हफ्ते में 6 दिन या 7 दिन एक्सरसाइज करें, आप 3 या 4 दिन कर सकते हैं। तो एक्सक्यूजेस कभी नहीं हो सकता है। अभी बहुत लोगों को ये भी होता है कि जिम जाना है तो सप्लीमेंट लेना पड़ेगा और ऐसे ऐसे पिल्स लेने होते हैं, दवाइयाँ लेनी होती हैं। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। याद रखिएगा, किसी एक्सपर्ट ने, किसी ट्रेनर ने कभी आपको फोर्स नहीं किया होगा। अगर कोई करता है ऐसा तो वो गलत है, क्योंकि सप्लीमेंट्स या फिर किसी भी तरह के पिल्स जो है, दे आर द सब्सटीट्यूट ओनली टू फुलफिल योर गोल, जो कि आपका मील का गोल होता है उसको। अगर आप कैपेबल हैं कि आप नेचुरल तरीके से और आप बहुत सी सस्ते घरेलू तरीके से अगर आप अपने डाइट को फुलफिल कर सकते हैं, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो प्रोटीन की हो, कार्बोहाइड्रेट्स की हो, विटामिन मिनरल्स या फिर फाइबर्स की, जिस भी रिक्वायरमेंट हो, पानी की रिक्वायरमेंट बॉडी को भी रहती है, अगर ये सब चीज़ आप नेचुरल तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको किसी भी तरह का कोई भी सप्लीमेंट या पिल्स लेने का। सो ये भी धारणा गलत है कि जिम जाना है तो बहुत पैसे खर्च करने होते हैं, बहुत ऐसे वैसे, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। बिल्कुल मैं इस बातों को स्ट्रिक्टली कट करता हूं। मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हैं जिसमें मैंने बहुत सस्ते सस्ते डाइट भी ऑफर किया। ये मेरे पुराने चैनल में था, मैं इस चैनल पे भी उस वीडियो को डाल दूंगा या फिर उसके लिंक मैं डाल दूंगा। आप देख सकते हैं कि किसी आसानी से बहुत ही कम बजट में आप अपने डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। सो डाइट भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। अब रही बात कि बहुत लोगों को लगता है कि जिम करने से फायदा और जिम छोड़ने के बाद कुछ नुकसान हो सकता है, शरीर में बहुत सारी खराबियां आ सकती, कमियां आ सकती, ऐसी भी धारणा बहुत लोगों को है, जिसकी वजह से वो लोग जिम नहीं जाते हैं।
सो भाई मेरे, आप सभी लोगों को एक बात बताऊंगा, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे हैं। एक बात बताइए, अभी आप लोग हर कोई गाड़ी, कोई व्हीकल, कोई मोबाइल या किसी भी तरह का कुछ भी गैजेट जो मशीनरी होती है उसको आप यूज़ कर रहे होंगे। हमारा बॉडी भी एक तरह का मशीन है। अब जिस मशीन को आप जितने अच्छे से यूज़ करेंगे वो काम कर रहा होता है। बट अपने गाड़ी को 1 महीने के लिए बंद कर दो, या फिर अपने मोबाइल को 1 महीने के लिए बंद कर दो, या किसी भी तरह के मशीन को 1-2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए बंद करके रखो और देखो उसमें गड़बड़ी आती है कि नहीं आती। तो उसी तरह शरीर हमारा क्या है, जब हम ट्रेनिंग करते हैं इसकी परफॉर्मेंस इन्हांस करती है, इंप्रूव करती है। और जब हमारा ट्रेनिंग बंद होता है तो परफॉर्मेंस जो हमने की ट्रेनिंग के बदौलत हमने वो हासिल किया था अपने परफॉर्मेंस को, और डेफिनेटली जब ट्रेनिंग कम करेंगे, बंद करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, उसके परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो नेचुरल चीज है। इसको नेगेटिव तरीके से पेश करने का क्या मतलब है। अगर मैं आज अपनी ट्रेनिंग ना करूं, अगर जैसे मेरी छोटी सी बाइसेप्स है मेरी, अगर मैं दिखाऊं, अगर मेरा बाइसेप्स ऐसा दिख रहा है, अगर मैं अपनी ट्रेनिंग को बंद कर दूंगा तो मेरा बाइसेप्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसका एक्सरसाइज के लिए दोषी तो है नहीं, ये तो मैंने अपने आप को ट्रेन कर रखा है। मैं अपने आप को रोज ध्यान देता हूं अपने डाइट पे, अपने एक्सरसाइज पे। तो मैं इस तरह का हूं। अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो मैं थोड़ा सा वीक हो जाऊंगा, मैं थोड़ा सा डाउन हो जाऊंगा, फिर से ध्यान दूंगा, फिर से अच्छा हो जाऊंगा। ये तो बॉडी का ये मैकेनिज्म, ये सिम्टम है, ये तो बिल्कुल नेचुरल, वेल नोन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स है। इसमें निगेटिव तरीके से इसको पेश करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बातें और भी हो सकती है, बट वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि एक वीडियो में सारी बातों को रखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आज ये वीडियो आप लोगों के सामने लाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि प्लीज, चाहे कोई भी एक्सक्यूज हो, हर एक्सक्यूज को हम लोग चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। हमारे विल पावर से बड़ा कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। और जिस दिन हमने ठान लिया कि अपने आप को फिट रखेंगे तो बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और बड़े से बड़े गोल को अचीव भी कर सकते हैं। डिसाइड अब आपको करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको एक ट्रेनर के पास रहना है या डॉक्टर के पास जाना है, आप डिसाइड कर लीजिए। आपको जिम में रहना है या फिर आपको हॉस्पिटल के बेड पे रहना पसंद है, ये आप डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि पैसे भी खर्च होंगे और शरीर का भी नुकसान होगा हॉस्पिटल में, ये बात ध्यान रखिएगा। और जिम में डबल फायदा है, पैसा कम लगता है और शरीर इतना फिट हो जाता है कि बीमारियां हमेशा आपसे दूर रहेंगी। मेरा और हमेशा से ये मकसद रहा है कि आप लोगों को बस फिट रहने के लिए प्रेरित कर सकूं, आपको जितना पॉसिबल हो उत्साहित कर सकूं कि आप अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, फिट रहिएगा, हर मुसीबत से दूर रहिएगा, हर चीज से लड़ सकते हैं, हर चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो में जो छोटी छोटी बातें मैंने रखी हैं आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आती हैं तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोसाइटी में, अपने अदर सर्कल के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और भी अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।